जय हिंद। मैं हूं जिगर और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड। और हमेशा की तरह एक नए आर्टिस्ट के साथ फिर हम जुड़े हुए हैं। और अभी मैं मुंबई में हूं और नए बच्चे के साथ मिलते हैं। हमेशा हम स्ट्रगल लाइफ के बारे में ही दिखाते हैं कि स्ट्रगल लाइफ क्या होता है, नए कलाकारों को किस किस समस्या से गुजरना पड़ता है। तो आइए बात करते हैं। इनका इंट्रोडक्शन जो है खुद इनके ही मुख से लेते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? सुनैना। सुनैना। सुनैना, आपका घर कहाँ से है? कहाँ से आते हो आप? मैं मेरा घर तो दिल्ली में है। थोड़ा तेज बोलिएगा। दिल्ली में? तो दिल्ली में रहते हो या मतलब घर कहीं और है? मतलब घर कहीं और है, गांव में है, हम्म। लेकिन दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में सब फैमिली सब रहते हैं। गांव में कहाँ पे है? बिहार से हो आप? हाँ, बिहार में कहाँ से? यही समस्तीपुर। समस्तीपुर से हो, है ना? हाँ, समस्तीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, वहाँ से हैं ये। तो आप जैसे कि मुझे पता चला कि आप मॉडलिंग करते हो और काफ़ी एल्बमों में आपने काम किया है ना? तो जब आप एल्बम की शुरुआत किए थे तो दिल्ली में ही किए थे या मतलब जैसे बिहार से हो, पटना से करके फिर दिल्ली आए थे? मुझे यहाँ तो पता है कि मुंबई आप आए हो तो दिल्ली से आए हो। शुरुआत कहाँ से किए थे? दिल्ली से ही शुरुआत हुई है मेरी। तो दिल्ली मतलब क्या आप अकेले रहते हैं या मम्मी पापा पहले से रहते थे? पूरी फैमिली के साथ रहते थे। जैसे कि इनका घर बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मम्मी पापा पहले से दिल्ली में रहते थे और इनका परवरिश पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुआ है ना? तो मॉडलिंग में आने का इच्छा जाहिर हुआ सुनैना का। तो इन्होंने दिल्ली में काम शुरू किया। लगभग कितने सालों से कर रहे हो? 2 साल। 2 साल से? 2 साल काम किए। और आपको याद है कि लगभग एक अंदाजा से बताइए अब तक के कितने एल्बमों में आपने काम किया? लगभग ये 250-300। 250-300? वाह। 2 साल के अंदर 250-300 एल्बमों में काम किया है सुनैना ने। सारे गाना भोजपुरी था कि हिंदी भी था? सारी भोजपुरी। अच्छा, कोई फेमस सिंगर का आप नाम रख सकते हैं कि हाँ ये चर्चित सिंगर था, उसके वीडियो में मैंने काम किया? फेमस सिंगर के साथ तो अभी मैंने किया नहीं है। जो भी किया है नॉर्मली किया है। नॉर्मल किया है। अच्छा, मुंबई आना कैसे हुआ? मुंबई आना इसलिए हो गया कि दिल्ली में खाली एल्बम ही एल्बम हम कर सकते हैं। वहाँ कोई मतलब अपनी प्रोफाइल अच्छा सा बनाना, इसीलिए मैं थोड़ा मुंबई आ गई। मतलब जैसे कि छोटे मोटे रोल करना, सीरियल, टीवी शो। थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ, तो इनका कहना था कि दिल्ली में रहते तो सिर्फ एल्बम करते और अपना सपना पूरा करना कि जैसे कि हमको सीरियल में भी काम मिले। जैसे मेरे पास आए हैं तो सीरियल के लिए आए हैं, है ना? सबसे बड़ी बात कि मेरे बारे में जानकारी कब और कैसे हुआ और मेरा नंबर कहाँ से मिला और क्या उम्मीद लेकर के आप मेरे पास आए? आपके बारे में जानकारी हुआ था मुझे शुभम सर से। शुभम जी कहाँ के हैं? यही गोरखपुर से। अच्छा, हाँ। तो उनसे मुलाकात हुआ, फिर उन्होंने नंबर दिया। मैं नहीं बोला था सर कोई काम है तो बताइएगा, तो बोले ठीक है। सर नंबर दे दिए तो फिर आपसे बात हो गई। तो मुंबई में कितने दिन से हो आप? मुंबई में बस 1 महीना होने वाला है। 1 महीना। तो यहाँ पर अभी काम नहीं किए हो आप? हाँ, अभी मुंबई में काम नहीं किया है, गुजरात में काम चल रहा है। सुने ना, हम समझना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन पढ़ाई क्या है? पढ़ाई 11 तक है। 11 तक। अच्छा, आपकी अभी उम्र कितनी हो रही है? यही 20 साल। 20 साल। अच्छा, जब आप पढ़ते थे तो कोई और सपना था कि हमको तो इस लाइन में जाना था, किस्मत ने मुझे फिल्म लाइन में ला दिया? कोई और सपना था फिल्म लाइन के अलावा? था ना, डॉक्टर का था ना। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहते थे? अच्छा। और उस लाइन में घुस भी गई थी। अच्छा। मतलब 11th कर रही थी तो उसके बाद थोड़ा कोरोना वोरोना हो गया ना, वो सब आ गया। तो बीच में उसमें जॉब वॉब करने लगी थी। तो वो जॉब करने लगी थी तो मन कर रहा था कि हाँ मैं वही जॉब करूं। लेकिन उसके बाद 2 ही महीना की, तो फिर उसके बाद मैं अपना दूसरे दिमागी माइंड घूम गया, पता नहीं कब घूमा, पता ही नहीं चला। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने तो 2 साल गुजार दिया। शुरुआत में जब आप काम करना शुरू किए थे इस लाइन में तो काफ़ी सुनने को मिलता है कि जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, नए बच्चों को टॉर्चर करते हैं, पैसे के डिमांड करते हैं या कोई और चीज़ों के लिए शोषण करते हैं। आपको कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा शुरुआत में कि अरे यार ये कठिन हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, छोड़ देते हैं ये सब काम? कभी ऐसा होता है मन में? होता है, वो तो हमेशा ही होता है। हमेशा ही होता है, हर रोज़ होता है। और लेकिन अपने को कंपेयर करके किसी तरह समझौता करके अपने हालात से और काम को करना पड़ता है ना?
दिक्कत तो होता ही है, लेकिन क्या है कि मजबूरियाँ आती है, और जब तक सक्सेस नहीं है तब तक तो जो सीनियर हैं कुछ हद तक उनकी बात भी माननी पड़ती है। और कुछ सीनियर अच्छे भी हैं, कुछ उसमें से थोड़ा टफ भी हैं, तो सबको लेकर चलना पड़ता है। एक ऑन कैमरा आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अधिकतर लड़के लड़कियों का कैरियर खास करके इस लाइन में जब आते हैं तो 15-16 साल की उम्र में तो आ ही जाते हैं, 20-22 की उम्र में, और ये जो उम्र है ना, ये काफ़ी थोड़ा सा डेंजर उम्र होता है ना। तो इसमें अधिकतर लड़के लड़कियों को देखे हैं, मेरे पास भी 2-3 लड़की आई थी। इसमें क्या होता है कि काम पे ज़्यादा फोकस है ना, और जैसे कि कोई बॉयफ्रेंड है, गांव में है या कॉलेज टाइम का है, और उसको छोड़ करके हम मुंबई आए हैं, तो सारा का सारा फोकस उसके ऊपर रहता है, काम से ज़्यादा उसका फ़ोन आता है ना, और काम में मन नहीं लगता है, कभी कभी सीनियर की नज़र में आ जाते हैं तो वहाँ डांट सुननी पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि करियर बनाने में ये प्यार मोहब्बत लव का चक्कर है, कहीं रुकावट आता है या नहीं? देखिए, लव का थोड़ा रुकावट, तेज बोलिए। लव का रुकावट तो आता है, लेकिन जो सच्चा इंसान होगा ना वो भरोसा करेगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा फोन वोन करके, क्योंकि उसे पता है कि क्या कहते हैं, तुम्हें अपना करियर बनाना है। तुम करियर बनाने के लिए मतलब जैसे कि मैं आई हूँ दिल्ली से मुंबई, तो वो कभी मतलब टेंशन वेंशन कुछ नहीं देगा, और उतना बात करने के लिए फोर्स भी नहीं करेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि सोच समझ के ही प्यार कुछ नहीं है। आपको पर्सनली आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कभी परेशानी हुआ कि प्यार के चक्कर में साला मेरा काम रुक रहा है? नहीं, मुझे कभी परेशानी नहीं हुआ। शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपने सोचा या मम्मी पापा कुछ बोलते हैं कि चलते 1-2 साल में तेरी शादी कर ही देते हैं? नहीं, अभी नहीं। कितने भाई बहन हो? 5 भाई बहन हो। सबसे बड़ा कौन है? मैं। अरे बाप रे, तो यानी कि सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर है इस समय, और पापा काम करते होंगे? अच्छा, दिल्ली में ही काम करते हैं ना? दिल्ली में करता। तो ये सब समस्या है नए बच्चों के साथ में। मुंबई आए हो आप, मुंबई कैसा फील महसूस कर रहे हो यहाँ आकर के? यहाँ पे रहना, नए बच्चों को बताओ, लोग समझेंगे आपका वीडियो देख करके कि जो नए लोग हैं मुंबई आना चाहते हैं, उनको लगता है कि बहुत चकाचौंध की दुनिया है, बहुत आसान है, वहाँ जाते ही हम स्टार बन जाएंगे। आप भी 1 महीना से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, हालांकि मुंबई में, दिल्ली में तो कर ही रहे थे। आप अपना अनुभव बताओ ना कि 1 महीना में हमको क्या लग रहा है, यहाँ कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, काम पाना, रहना, खाना पीना, ये सब तो बहुत ही कठिन है ना। अभी आप यहाँ पे किसके पास रुके हो? यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के पास रुके हो। स्ट्रगल लाइफ है ना। अच्छा, एक और बात, मेहनत के बिना कुछ होते ही नहीं, स्ट्रगल तो हर एक चीज़ में करना पड़ता है। कोई भी काम करो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो चलो, ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना करते हुए, मेरे साथ ये समस्तीपुर की जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, समस्तीपुर से सुनैना टाइटल क्या है? सुनैना रॉय है ना, सुनैना रॉय, जिसको तो इधर तो रॉय बोलते हैं, अपने तरफ राय बोलते हैं। तो सुनैना है, और ये दिल्ली में स्ट्रगल 2 साल करके अभी मुंबई में आई हुई है, और एक उम्मीद लेकर के हमारे पास भी आई हुई है कि शायद यहाँ भी कुछ काम मिल जाए। तो काफ़ी हद तक आप लोग को तो मालूम है, हमारे पास तो सपोर्ट किया जा रहा है। मैं तो एल्बम नहीं करा पाऊँगा, सीरियल में 1-2 सीरियल और 1-2 डॉक्यूमेंट्री मूवी होता है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि इनको काम मिल जाए। तो चलिए, सुनैना, और कुछ कहना चाहोगी ऑडियंस के लिए या नए कलाकारों के लिए, या अपने सीनियर जो देख रहे हैं उनसे कुछ मांगना चाहती हो? कुछ भी अगर आपके मन में सवाल जो है, जो ऐसा रह गया हो कि मैंने नहीं ये बात कह पाई या मैंने नहीं पूछ पाया, आप बोल ही डालो अभी। नहीं, आप तो सब कुछ तो बोल ही दिया आपने, जो पूछा हो तो मैंने बोल ही। अच्छा, एक पूरे हिंदुस्तान के लिए बताना चाहता हूँ, आप ऑन कैमरा ये बताइए कि जैसे आप मेरे घर पे आए, मुंबई जो मेरा घर है, अभी भी ये जो इंटरव्यू हो रहा है मेरे घर पे हो रहा है। आप मेरे घर पे आए थे, कल आए थे, खाना पीना खाए, रात को रुके भी, अभी आपके जाते समय मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। आप जो बच्चे आए हो तो ठीक है, जो अभी तक नहीं आए हैं फ़ोन पे बात करते हैं, तो आप यहाँ की बातें थोड़ा शेयर करो कि यहाँ किस तरह का व्यवस्था हम करते हैं नए बच्चों के लिए। यहाँ का व्यवस्था तो बहुत ही अच्छा है, फैमिली की तरह बिल्कुल। रहना, खाना पीना, सोना, मतलब एक घर ही टाइप का है, घर ही समझ लीजिए, अपने ही घर समझिए, कोई दूसरे का घर मत समझिए। तो चलो, सुनैना की तरफ से और जिगर की तरफ से, और जो मेरा मास्टरमाइंड चैनल है और मेरे क्राइम टीवी सीरियल का जो टीम है, उसके तरफ से सभी देशवासियों को नमस्कार।